पत्रकार बंधुओं, बहुत दिन बाद आप लोगों से भेंट करने का अवसर मिला। आप आए, आपका बहुत बहुत आभार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रमुख आयोजन होता है नागपुर में, उनके हेडक्वार्टर में, एक विजयदशमी में और दूसरा ये अभी प्रशिक्षण शिविर का होता है। उसमें संघ की तरफ से मुझे इस बार मुख्य अतिथि के तौर पे आमंत्रित किया गया था और मैंने इसको स्वीकार किया और कार्यक्रम संपन्न होकर कल मैं वापस आया हूँ। 2 दिन का कार्यक्रम रहा। पहली बार संघ के कार्यालय में जाने का मौका मिला। इसी बहाने संघ को थोड़ा बहुत जानने का प्रयास किया है। तो ये कह सकता हूँ कि संघ को दूर से देख करके जानने में सफलता नहीं मिल पाती। जब तक के अंदर झांक के नहीं देखें तो एक अनुभव है। हालांकि मेरा संघ से इंटरेक्शन बहुत कम रहा है और पिछले साल 1.5 साल से थोड़ा बहुत शुरू किया था। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं राजनीति से ऑलमोस्ट रिटायर हो गया हूँ, पर समाज के काम में मैं अपना समय लगाता हूँ और मेरा अपना एक पैशन है कि सामाजिक काम में रुचि रहा है बचपन से, तो इस काम में लगा हूँ। देखिए, जो भी यानी कार्यक्रम हुआ नागपुर में, मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मुझे इस बार मुख्य अतिथि के रूप में संघ आमंत्रित करेगा। ऐसे कार्यक्रम में तो ऐसा तो नहीं कि किसी को भी बुला लें और मुख्य अतिथि बना लें। काफ़ी सोच विचार करते हैं किसी भी काम में। तो मैं जो समझ पाया हूँ कि मैंने अपने सार्वजनिक जीवन में ऑलमोस्ट 55-60 साल हो रहा है, मैंने समाज के काम को प्राथमिकता पहले दिया, राजनीतिक काम को बाद। और शायद यही आंकलन संघ ने किया होगा और इस बार ये मुख्य अतिथि बुला के उनके मंच पे अपना विचार रखने का एक अवसर प्रदान किया। उसके लिए मैं संघ का बहुत बहुत आभारी हूँ। जो मूल बात जो कुछ सालों से ये महसूस कर रहा हूँ कि इस देश में आदिवासी समाज का अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लगता जा रहा है। और बहुत पहले से कहता रहा हूँ कि उदारीकरण के बाद जो 1991 में इस देश में उदारीकरण की नीति लाया गया, कांग्रेस की सरकार में लाया गया, उससे एक बात तो साफ हो गई थी उस समय से। उदारीकरण के नीति से आदिवासी इलाके में या आदिवासी समाज के लिए खतरे की घंटी शुरू हो गई। और जो आज 25 साल 30 साल ज़्यादा हो गया, वो हम देख रहे हैं। जो उस समय सोचते थे आज हम अनुभव कर रहे हैं।
एक जो मेरा अनुभव रहा है कि इन समस्याओं को सरकार के स्तर पर बात करने से सरकार कभी गंभीरता से नहीं ली, चाहे वो राज्य सरकारें हों चाहे केंद्र सरकार। चाहे वो धर्मांतरण का मामला हो, डिस्प्लेसमेंट का मामला हो, जल जंगल ज़मीन का मामला हो, पर्यावरण का मामला हो, औद्योगिक नीति का मामला हो, सरकार में कोई रिएक्शन होता नहीं था समाज की तरफ से। हम तो यहाँ कई समय समय पे करते रहे हैं। तो नागपुर के सभा में मैंने इस बात को संघ के सामने रखा, जब सरकार के स्तर पे हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम कहाँ जाएं। एक बात तो स्पष्ट है कि संघ कोई राजनीतिक मंच तो है नहीं, विशुद्ध रूप से सामाजिक और सांस्कृतिक मंच है और सभी मुद्दे पे गहराई से वो चिंतन मंथन करते हैं। जब देश में पूरे समाज की कहीं सुनवाई नहीं हो तो ये आशा हमको ये रही है कि कुछ नहीं तो संघ में चिंतन मंथन तो होता है, उसका असर कितना होगा कितना नहीं होगा हम नहीं जानते, पर उनसे भी बात करके देखना चाहिए। पिछले साल 1.5 साल से इस दिशा में हम समाज के लोग प्रयास करते रहे, इनसे भी बात करके इनसे भी चर्चा करके देखें क्या मदद कर सकते हैं। और यही सोच करके हम संघ के संपर्क में रहे और इस बात का प्रयास वो कर रहे हैं कि कहीं न कहीं जो वैचारिक संघ और समाज के बीच में है वो वैचारिक दूरियां कैसे कम हो। तो मेल जोल से, आपस में विचार विनिमय से, चर्चा करके किसी के साथ, चाहे वो संघ हो किसी के साथ, ये होता है हम जानते हैं। इसीलिए संघ के साथ हम संपर्क में रहे और पिछले बार डॉक्टर मोहन भागवत साहब आए थे 5 महीना पहले रायपुर में। मेरी लंबी बात हुई थी बहुत से मुद्दे पे और खुल के बात हुई थी। इस बार नागपुर में भी अलग से चर्चा हुई करीब घंटे भर बहुत से मुद्दे पे, और मन से सार्वजनिक सभा में तो अपनी बात कही दिए। तो इस प्रकार से मैं कहना चाहता हूँ कि समाज की अस्तित्व अगर खतरे में हो रहा है और इस देश में जो भी आदिवासी समाज को मदद करेगा इस मुद्दे पे, हम उसका मदद लेंगे, चाहे वो संघ हो या कोई चीज़, कोई और संस्था हो। तो इसलिए बहुत से मुद्दे पे, जो अभी मैंने कहा डीलिस्टिंग के मुद्दे पे भी हमारी बात हुई। एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा समाज की तरफ से धर्म कोड की, उसमें भी बात हुई और मैंने संघ को इस बात को एहसास कराया कि धर्म कोड बहुत कठिन सब्जेक्ट है, आपके लिए भी मुश्किल वाला काम है, हमारे लिए भी मुश्किल वाला काम है, क्योंकि इतने आदिवासी समाज हैं कि एक रूपता, एक बात सरकार के सामने कि भाई धर्म कोड में क्या शब्द उपयोग होगा, ये बहुत मुश्किल काम है समाज के लिए। तो ये अभी चलेगा ये, और हमने संघ को कहा कि इसमें कुछ चर्चा करके मिल करके कुछ रास्ता निकाल सकता है, हो सकता है तो करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आदिवासी समाज में एक रूपता नहीं है तो हम सरकार के सामने क्या बात करें, पर चर्चा करके एक मुद्दे को संघ के दिमाग में डालने का
प्रयास तो किया। तो ये मोटा मोटा बात जो मैं समझता हूँ कि ज़रूरी था, और पहली बार ऐसा मैं महसूस करता हूँ कि समाज की ओर से संघ के सामने समाज की मुद्दों को रखने का जो प्रयास हुआ है, ये शायद पहली बार होगा। और उसके पहले तो संघ में उनकी अपनी विंग है, आदिवासी समाज की, वनवासी कल्याण, जो अपने प्रदेश में जसपुर में उनके हेडक्वार्टर है। पर उनको एक बात हमेशा कहता रहा हूँ संघ के लोगों को कि आपके पास जो आदिवासी समाज के पदाधिकारी हैं वो आपके विचार से प्रभावित हैं, समाज के विचार को नहीं रख सकते। तो इसीलिए समाज की तरफ से आपके बीच में संवाद होना बहुत ज़रूरी है। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, और मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि इन मुद्दों पे शायद पहली बार समाज की ओर से हम लोग रखने का प्रयास किए, और उसमें एक सफलता तो मिली। अब मुझे इस बात की खुशी है कि मंच पर जो सार्वजनिक सभा हुई, जितने भी मुद्दे मैंने अपने कहा, उसका जवाब संघ प्रमुख जी ने दिया, कमेंट किया। मुझे इस बात की खुशी है। करीब कोई आधे घंटे तो मेरे जो विचार रखे उनके सामने, अब सभा के सामने उसका ही जवाब देने में या प्रतिक्रिया व्यक्त करने में आधे घंटे समय दिए अपने 1 घंटे के भाषण में। तो ये मोटा मोटा ये चीज़ है। इसके बाद आप जो पूछना चाहें आप। सर, आपने